पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा। एक बार फिर शादी रचाने के बहाने नाबालिग को बेचने का किया जा रहा था प्रयास। बाल संरक्षण के लोगों ने नाबालिग को बचाया। दलाल सहित हरियाणा से आए 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीसरी के लोकाय नैनपुर पूर्व खदान से मिला महिला का शव। 12 दिनों से गायब थी मृतिका रीना देवी। आरोपी राजकुमार राय की निशानदेही पर पुलिस ने महिला का शव किया बरामद। और साहित्यिक संस्थान कलमकार मंच के द्वारा आगामी 18 जून
विस्तार से। दलाल के माध्यम से नाबालिग बच्ची से शादी रचाने हरियाणा से आए 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उक्त कार्रवाई बाल संरक्षण इकाई की पहल पर की गई। बाल संरक्षण इकाई ने मुफस्सिल थाना पुलिस के सहयोग से शुक्रवार को एक नाबालिग को फर्जी शादी के बहाने दलालों के चंगुल में फंसने से बचा लिया। इस दौरान पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें 5 आरोपी हरियाणा के बताए जा रहे हैं, वहीं एक गिरिडीह का बताया जा रहा है, जिसके जरिए हरियाणा के 5 आरोपी इस नाबालिग से फर्जी शादी के लिए आए थे। लेकिन वक्त रहते बाल संरक्षण इकाई के सदस्यों को इसकी सूचना मिली और वे पुलिस को सूचना देते हुए घटनास्थल पर पहुंच गए। इस दौरान फर्जी शादी कराते हुए एक दलाल सहित हरियाणा से आए 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर सामाजिक संस्था से जुड़े व बाल संरक्षण पर कार्य कर रहे सुरेश शक्ति ने बताया कि मुफस्सिल क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग को शादी के चंगुल में फांसकर हरियाणा ले जाने के लिए 5 लोग आए हुए थे। बताया कि हरियाणा से आए 5 लोगों ने नाबालिग से शादी कराने के लिए दलाल को अच्छी खासी रकम भी दी थी, जिसके बाद ही फर्जी शादी की साजिश रची गई थी। लेकिन वक्त रहते बाल संरक्षण इकाई को इसकी भनक लग गई और पुलिस के सहयोग से कार्रवाई शुरू कर बच्ची को बचाने में सफल रहे। वासी विकास आश्रम, चाइल्ड लाइन और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन यूएस को सूचना मिली थी गोपनीय सूत्रों से कि आज राजस्थान की एक टीम आई है जो नाबालिग लड़की को शादी कर ठगी विवाह कर तस्करी कर ले जा रही है। हम लोगों ने सुबह से इस घटना का वाच किया और जिसमें हम लोगों ने ट्रैफिकर गैंग को पूरा और उसके साथ दलाल को गाड़ी को रेस्क्यू किया। पुलिस भी साथ थी और ये रेस्क्यू हुआ है वाटरफॉल शिरडी का जो है, शिरडी के बगल की जो नदी है वहाँ पे रेस्क्यू हुआ है। 7 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक ड्राइवर है, एक दलाल है, 5 राजस्थान के लोग हैं। अभी मुफस्सिल थाना में लोगों को लाया गया है और ये पूरा गिरिडीह में हम लोग अलर्ट हैं कि इस तरह की घटना ना हो और जो भी ट्रैफिकर गैंग आ रहा है उसको हम लोग पकड़ें और कानून के हवाले करें, ताकि जो बच्चियों को भोली भाली झारखंड की बच्चियों को ठग कर ले जाया जाता है और कहीं बेच दिया जाता है। एक हाथ घटनाएं ऐसी हैं कि एक बच्चियां 2-2, 3-3 लोगों के हाथों में बिकी हैं। ये बहुत दर्दनाक घटना झारखंड की एक त्रासदी है, जहाँ पे ठगी विवाह कर फेक मैरिज कर बच्चियों को ले जाया जाता है। आज हम लोगों ने राजस्थान के गैंग को पकड़ा है और अभी हम लोग आगे फर्दर कानूनी कार्रवाई जो होगा वो करेंगे। इस टीम में चाइल्ड लाइन के लोग, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, बचपन बचाओ आंदोलन और नीति आयोग के अंजलि जी और चाइल्ड लाइन से टीम और बनवासी विकास आश्रम से सुरेश शक्ति, सारे लोग मिलकर इस प्रयास में लगे हैं और हमारा पुलिस का काफ़ी कोऑपरेशन मिल रहा है। फर्दर आगे कानूनी कार्रवाई होगी। तिसरी के लोकाय नैनपुर पूर्वा खदान से 15 दिन से गायब महिला का शव निकाला गया। आरोपी राजकुमार राय के निशानदेही पर पुलिस ने उक्त कार्रवाई करते हुए मृतका रीना देवी के शव को बरामद किया। जिले के तिसरी के लोकाय नयनपुर थाना इलाके के बरेपाट के पूर्व पहाड़ी के पुराने खदान में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव की शिनाख्त रीना देवी के रूप में की गई और वह पिछले 1 जून से गायब। हालांकि पुलिस हिरासत के मौजूद राजकुमार राय के निशानदेही पर उक्त स्थान पर शव होने की जानकारी पुलिस को मिली और फिर शव को निकाला गया। बताया जाता है कि विगत 2 जून से रीना देवी के लापता होने के बाद मृतका के पुनः संदीप राय के आवेदन पर पुलिस जांच में जुट गई थी। जांच के दौरान शक के आधार पर कर्मकांड के पुनः राय के दामाद राजकुमार राय को हिरासत में लेकर पुलिस ने जब
कड़ाई से पूछताछ की तो राजकुमार राय ने रीना देवी की हत्या कर शव को पूर्वा ढिबरा खदान जगह में छुपाने की बात स्वीकार की। शुक्रवार की सुबह पुलिस इंस्पेक्टर पीके सिंह, तीसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, लोकाई थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार दल बल के साथ पूर्वा खदान के पास पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकालने में सफल हुए। मौके पर मृतका का पर्स, बैग व बोरी बरामद हुई है। शव को देखने से प्रतीत हुआ कि उसके साथ मारपीट की गई थी। शव को बरामद करने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर मौजूद जिला परिषद सदस्य प्रमीला देवी, मुखिया मोहम्मद फारूक, समाज सेवी किशुन यादव, सुनील यादव, विकास यादव, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद यूसुफ, सत्यनारायण यादव ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। साहित्यिक संस्थान कलमकार मंच के द्वारा आगामी 18 जून को नगर भवन में कवि सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साहित्यिक संस्थान कलमकार मंच के द्वारा आगामी 18 जून को नगर भवन में कवि सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय साहित्यकारों के अलावा बाहर से आए साहित्यकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक कविताओं और साहित्यिक रचनाओं की प्रस्तुति की जाएगी। उक्त जानकारी शुक्रवार को मधुबन पेजिस में आयोजित प्रेस वार्ता को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कलमकार मंच की राज्याध्यक्ष अध्यक्षा ममता बनर्जी, मुख्य संरक्षक सरदार गुणवंत सिंह, संरक्षक पत्रकार अरविंद कुमार, जिलाध्यक्ष पूनम सहाय, महासचिव डॉक्टर अनुज सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि कलमकार मंच राज्य स्तरीय साहित्यिक संस्थान है जो साहित्यकारों के लिए काम करती है। जोहार कलमकार मंच झारखंड के बैनर तले 18 तारीख को गिरिडीह में एक भव्य साहित्य गोष्ठी होने जा रही है, जिसका पूरा श्रेय ममता बनर्जी को जाता है, जो पिछले कई वर्षों से प्रयासरत थी। और उन्होंने मुझसे बहुत बार जिक्र किया कि वो ऐसा चाहती हैं कि एक मंच के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे न केवल गिरिडीह बल्कि पूरे झारखंड के हर जिले के कवि कवित्री आएँ और अपनी कला का प्रदर्शन करें। और उनकी ये सोच पिछले वर्ष पूरी हुई और उन्होंने सफलतापूर्वक इस मंच की स्थापना की। और आज 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में टाउन हॉल में 18 तारीख को भव्य काव्य गोष्ठी होने जा रही है। इसके लिए मैं दिल से ममता जी की तारीफ़ करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि ममता जी ने हमें गिरिडीह जिला इकाई का अध्यक्ष बना के बहुत ही गर्व महसूस कराया है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि गिरिडीह के सभी कवि कवित्री आगे इस मंच से बहुत श्रेष्ठ काम करें। और हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि प्रशासन के सहयोग से हम कवि कवित्रियों के लिए एक निश्चित हॉल बनवा सकें, जिसमें कि लाइब्रेरी भी हो और हम लोग अपना लेखन का कार्य भी कर सकें। बनती है कलम आज जय उनकी बोल, इसकी सार्थकता सिद्ध हो रही है गिरिडीह की धरती पर। साहित्य कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय साहित्यकारों की उसमें बहुत अहम भूमिका रही है। तो साहित्यकार समाज का एक रीढ़ है, मेरुदंड है और समाज की सेवा का एक माध्यम है साहित्य, जो गिरिडीह के सभी साहित्यकारों के साथ ही साथ झारखंड के विभिन्न जिले ही नहीं, विभिन्न कस्बों के नामचीन साहित्यकार यहाँ आ रहे हैं। नामचीन के साथ साथ नवांकुश साहित्यकार आ रहे हैं और अपनी कलम, अपनी लेखनी के द्वारा वो जय जयकार करेंगे और गिरिडीह की धरती को साहित्य के रूप में समृद्ध करेंगे। और इसी 18 तारीख को जो जोहार कलमकार मंच की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वह इस साहित्यिक संस्था का पहली वर्षगांठ है। और इस वर्षगांठ के अवसर पर जिला प्रशासन का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ इतने हमारे ऐसे नामचीन उद्योगपति
सारे पत्रकार बंधु और जो भी साहित्य सेवी हैं उसे बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ साथ जो उसकी संस्थापिका हैं आदरणीय ममता बनर्जी रंजनी जी को उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि साहित्य की समृद्धि के लिए वो तन मन धन से जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद। आगामी 18 जून को रविवार जोहार कलमकार मंच झारखंड की ओर से एक विराट कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के कवि और कवयित्रियाँ बड़ी संख्या में गिरिडीह पधार रही हैं। साथ में बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शिक्षाविद और वरिष्ठ कवियों से लेकर कनिष्ठ कवियों तक, नवांकुर तक पहुंच रहे हैं। गिरिडीह की भूमि में साहित्यिक वातावरण पैदा करने के लिए इस दिन गिरिडीह की भूमि पर कवियों की किलकार गूंजेगी और जिला प्रशासन का काफ़ी सहयोग हमारे साथ है। आज उन्हीं के बल पर हम इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने में सफल होने जा रहे हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कार्यक्रम काफ़ी सफलता प्राप्त करेगा। जोहार कलमकार मंच के बैनर तले भव्य साहित्यिक समागम हो रहा है, जिसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से साहित्यकार कवियों का गिरिडीह आगमन हो रहा है। 18 जून को नगर भवन में भव्य कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जिला प्रशासन की अहम भूमिका है। ये जोहार कलमकार मंच के पहले वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समागम यहाँ एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े कार्यक्रम गिरिडीह में आयोजित होंगे। हम तमाम गिरिडीहवासियों से अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और जो बाहर से कवि आ रहे हैं उनका हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। जो कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसमें हम लोग इसका बहुत अच्छा भविष्य देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह के साथ लोग जुड़ रहे हैं और सारे झारखंड के डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और काफ़ी विख्यात लोग इसमें आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही रचनात्मक एवं अच्छा वातावरण बनेगा, जिसमें कि मैं सभी शिक्षाविद और गिरिडीह के अच्छे सभी जो नागरिक हमारे हैं, मैं चाहता हूं कि ये सभी आएँ और देखें कि गिरिडीह टाउन हॉल में हम लोग किस तरह का कार्यक्रम सजा पा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि इसमें बताते हुए कि इसमें उपायुक्त महोदय हमारे चीफ गेस्ट हैं और सारे शिक्षाविद काफ़ी लोग आ रहे हैं, जिसके वजह से ये बहुत ही एक शानदार और मजबूत कार्यक्रम होगा। आप लोग सभी आएँ और आनंद उठाएँ। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग, कुछ खास चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को।
बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त
सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गौ हत्या पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद हजारीबाग प्रमुख रविशंकर पांडे ने अपने साथियों के साथ उपायुक्त सहित प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। गौ हत्या पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद हजारीबाग विभाग प्रमुख रविशंकर पांडे, जिला गौरक्षा प्रमुख राम बाबू गुप्ता, बजरंग दल गौरक्षा प्रमुख सीताराम हिंदू, बजरंग दल सह संयोजक शुभम झा, गौरक्षा प्रमुख रौनक मिश्रा और कन्हैया पांडे ने शुक्रवार को उपायुक्त सहित प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बकरीद त्योहार में गौ हत्या होने की संभावना जताते हुए गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जय श्री राम। भारतीय गौवंश संरक्षण संवर्धन परिषद पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रही है गौ तस्करी को रोकने के संबंध में। गौ तस्करी गिरिडीह जिले में अंतर्गत लगभग 3 वर्षों से बहुत ज़्यादा गौ तस्करी हो रहा है। इसमें प्रशासन का क्या गतिविधि है, इसके जांच का विषय है। साथ ही 2005 में गौ हत्या पर प्रतिबंध कानून बना है, उसके निमित्त गिरिडीह नगर के अंदर भी गौ हत्या हो रहा है। उस पर प्रशासन अंकुश लगाने का काम करे, अन्यथा बजरंग दल अपने स्तर से देखेगी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भारतीय गौरक्षा संवर्धन परिषद के तत्वाधान में आज उपायुक्त राज्यपाल मैंने
राज्यपाल के नाम, राष्ट्रपति के नाम से डीसी को, मंडल पदाधिकारी को और एसपी को आवेदन दिया गया है। जो गौकसी क्षेत्र में हो रहा है भारी मात्रा में, उसको रोकने के लिए हम लोग निवेदन पत्र दिए हैं और उनको रूट भी दिए हैं कि कहाँ से कहाँ निकलता है और गौकसी बहुत जोड़ों पर हो रहा है। इसलिए प्रशासन से मांग हम लोग करते हैं उस पर अति शीघ्र से शीघ्र रोक लगाया जाए। जैसे भाकपा माले की एक बैठक गांडी प्रखंड के पीछवाड़ा गांव में हुई। बैठक में स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। गांडी प्रखंड के पेजवाड़ा में भाजपा माले की एक बैठक हुई। बैठक में ब्रांच का गठन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बैठक में मूलभूत समस्याओं को रखते हुए कहा कि विकास के नाम पर उनके साथ सिर्फ पक्षपात और धोखेबाजी हुई है। उनके यहाँ आंगनबाड़ी का केंद्र तक नहीं है। गांव के कार्डधारी दूसरे पंचायत से राशन लाने को विवश है। राशन वितरण में गड़बड़ी होती है और विरोध करने पर कुछ कार्डधारियों का कार्ड 30 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है। ग्रामीणों की समस्या को सुनने के बाद पार्टी नेता राजेश यादव ने कहा कि विकास के मामले में इस गांव के प्रति अपेक्षा साफ दिखाई दे रही है। कई परिवारों को राशन कार्ड तक नहीं है। भूमिहीनों को जमीन का पट्टा चाहिए जो आज तक नहीं मिला है। उन्होंने लोगों से संगठित होकर अपने हक की लड़ाई शुरू करने की अपील की है। सभी अत्यंत गरीब हैं, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं और इस गांव में लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं और अभी तक विकास के नाम पर एक तरह से इस गांव को एकदम से उपेक्षित करके रखा गया है। बड़े ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा गांव है और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी के सुविधा से ये गांव कटा हुआ है। इस गांव में लोगों को राशन भी इस गांव में नहीं मिलता इनको, बल्कि दूसरे गांव नहीं, दूसरे पंचायत से जाकर के राशन लाना पड़ता है। राशन वितरण में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और लोगों ने बताया कि जब उस गड़बड़ियों का हम लोगों ने विरोध किया तो सबक सिखाने के नियत से कुछ कार्डधारियों का जानबूझ करके राशन का उनका दुकान यहाँ से ट्रांसफर करके उनको 30 किलोमीटर दूर राशन लाने के लिए उनको भेज दिया गया। ये बहुत गलत बात है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, हम जिला के जो डीएसओ हैं हम उनसे मांग करते हैं कि इस तरह से यदि राशन लूट में गड़बड़ी का विरोध करने पर अगर गरीब राशन उपभोक्ता का कार्ड उठा करके 30 किलोमीटर अगर भेज दिया जाएगा तो इससे क्या मैसेज जाता है। हम राशन डीलर से लेकर के उन तमाम दलालों को भी हम आगाह कर रहे हैं जिन्होंने इस तरह का बर्ताव किया है। हम मांग करते हैं कि सभी कार्डधारी जिनको यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर जिनका भेजा गया है उनको गाँव में लाया जाए। दूसरी बात है कि यहाँ भी हम लोग गाँव में आने के दौरान हम लोगों ने देखा कि ये ग्रामीण सड़क बन रही है, लेकिन ये ग्रामीण सड़क बनने के लिए जिम्मेवार कौन इंजीनियर है उनको आकर के देखना चाहिए कि अगर ये सड़क का निर्माण इस तरीके से हुआ, हमें नहीं लगता है कि 1 भी साल ये सड़क चल पाएगी और ये सड़क एक तरह से फिर से पुराने हालत में लौट जाएगी। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी, यहाँ के राशन की गड़बड़ी, यहाँ के आपके सड़क का जो एक तरह से क्वालिटी को कंप्रोमाइज करके जो बनाया जा रहा है, इन तमाम सवालों के अलावा यहाँ भी जनता के कई एक सवाल आए हैं। हम यहाँ के लोगों से अपील किए हैं कि आप तमाम लोग यहाँ भाकपा माले संगठन से जुड़िए। आपके एक एक सवाल पर हमारी पार्टी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और हमारी अपील पर यहाँ लोगों ने अभी यहाँ करीब एक कमेटी का गठन हुआ है। कई महिलाएं और कई पुरुषों ने भाकपा माले का सदस्यता ग्रहण किया है। हम तमाम पार्टी में शामिल होने वाले लोगों को हम स्वागत करते हैं और उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके हक अधिकार की लड़ाई आने वाले दिन हम लोग लड़ेंगे। आप भी यहाँ पर पार्टी को मजबूत करिए और हम लोग पार्टी को मजबूत करके आपके हक अधिकार दिलाने की दिशा में बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पेजवाड़ा, पंचायत सुनीलवा था। मेरा जन वितरण प्रणाली जो है सो जितरी का है, मोहनलाल मंडल। उससे हम जब चावल मांगने गए तो मेरा 20 किलो मिलता था, तो उसमें 16 किलो देता है, 4 किलो काट लेता था। उसमें जब हम लोग विरोध किए तो विरोध किए जाऊँगा, उसका एप्लीकेशन लिखे हैं, बोले कि हम देंगे डीसी के यहाँ। तो जब वो जान लिया तो मेरा कार्ड यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी भेज दिया, रसमजोरी। तो 16 किलो चावल मिलता है हमको, तो 200 रुपया मेरा खर्चे हो जाता है लाने। मेरा नाम चंचला देवी है, मैं पेजवाड़ा की रहने वाली हूँ।
यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि खेलते रहते हैं। आंगनबाड़ी की सुविधा नहीं है, अगर रहता आंगनबाड़ी तो सारे बच्चे यहाँ पे शिक्षित रहते। हमारा राशन कार्ड है, जब पेंशन न मिले है, घर भी टूट गया है, कॉलोनी नहीं मिले, रहबे कहाँ। परिवार है, हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।